खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है कंपनी। देश में, भारत में और अफगानिस्तान से आया था मोहम्मद गजनी लूटने के लिए, उससे ही कम नहीं है। स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। आज हम खड़े हैं रांची से 150 किलोमीटर दूर बड़कागांव प्रखंड के सिंदवारी पंचायत में चुरचू गांव है, जहां पर एनटीपीसी के द्वारा पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग्स चालू है करीबन 3 साल से। तो यहां के ग्रामीणों को बिना विस्थापित किए हुए जो कार्य चल रहा है, तो चलिए आज ग्रामीण से कुछ बात करते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है और क्या कंपनी से सुविधाएँ अभी तक मिली है। नाम बताएगा का? हमारा नाम श्री अवध किशोर यादव, ग्राम चुरचू, ग्राम पंचायत सिंदवारी और प्रखंड बड़कागांव, जिला हजारीबाग, झारखंड प्रदेश का मूल निवासी हूँ। तो यहाँ पे कंपनी कितने दिन से माइनिंग कर रही है? लगभग 2016 से ये जबरन जनता के इच्छा के विरोध और पारामिलिट्री फोर्स भिड़ा करके और जबरन केस मुकदमा में फंसा करके लोगों को और कोयला खनन कर रही है। अब सोच लीजिए कि 2004 से अब तक कितना वर्ष हुआ होगा। पहला तो जनता और हम लोग सब एक मत में हैं कि झारखंड प्रदेश में विस्थापन नीति बने ही नहीं है। आज तक हम लोग विस्थापन नहीं होना चाहते हैं। राष्ट्रहित में कोयला अगर ज़रूरी है तो अति उपजाऊ बहुफसली ज़मीन नहीं देना है। उसके बावजूद भी हम लोग इस गांव में एग्रीमेंट किए हैं और एग्रीमेंट में है कि ज़मीन के बदले रोज़गार, वो भी रोज़गार एन केन प्रकार कम से कम 60-70 युवकों को गांव में बैठा दिया है और साथ ही 7-8 महीना से ड्यूटी किया, वो भी पैसा नहीं दिया और 4-5 महीना से बैठाए हुए। अब रह गया कि इस परिस्थिति में हम लोगों ने कमिश्नर, आरक्षी अधीक्षक, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव झारखंड और केंद्र, पीएम, प्रधानमंत्री, सेक्रेटरी और मानव आयोग और केंद्रीय एनटीपीसी राष्ट्रीय महाप्रबंधक के साथ गर्री में जो एनटीपीसी पंकरी बरवाडी का प्रबंधक ईडी जो बैठते हैं उनके पास भी थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमको याद पड़ता है कि इस देश में, भारत में और अफगानिस्तान से आया था मोहम्मद गजनी लूटने के लिए, उससे ही कम नहीं है। महान लुटेरा बनके सिर्फ इसका कोयला खनन करना और अपने हित में बात करना। जो भी उसका घोषणा पत्र है उसको ये लागू नहीं कर रहा है। और जब हम लोग प्रयास करते हैं कि आपका घोषणा पत्र है, इसको आप लागू करो, तो कहता है ये संकल्प पत्र है। तो कभी कहता है कि ये फ़ोटो स्टेट है। भाई, ओरिजिनल के बाद फ़ोटो स्टेट होता है, ओरिजिनल हम लोग के पास है। अगर घोषणा पत्र को ही लागू कर दे तो हम लोग निहाल हो जाए। अब रह गया साकुल पत्रातु में 56,65,000 दिया है 2021 चौथा महीना में, लगभग 1 एकड़ 30 डिसमिल का। तो हम लोग को भी कहना है जितना ज़मीन दिए हैं और जो बाकी है उस ज़मीन का 56,65,000 पूरे पंकरी बरवाडी कोयला खनन क्षेत्र के नागरिकों को, वासियों को, विस्थापितों को देना चाहिए। और विस्थापन कार्ड ये नहीं दे रहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम शरणार्थी बन के देश में कहाँ कहाँ भीख का कटोरा लेकर घूमते चलेंगे। सबसे पहला हम लोग को देवस्थान की मांग है। देवस्थान की ये व्यवस्था नहीं कर रहा है और विस्थापन कार्ड नहीं दे रहा है, जिसके चलते अभी हम लोग को ज़मीन का ट्रिमल में पैसा है, कहता ट्रिमल का पैसा नहीं दिलाएंगे। और ख़ास करके अवध किशोर यादव दसाई गोप को ये ट्रिमल का पैसा जो बचा है बकाया ज़मीन और का, सो नहीं देने वाला है। कहता आप स्वयं निकाल लो और रहती ज़मीन का भी जो खरीद गया है उसका भी हमारे साथ ये बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल बना करके अपना और हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है। इस परिस्थिति में जब तक देवस्थान की व्यवस्था और विस्थापन नीति नहीं बनेगा और विस्थापित कार्ड नहीं मिलेगा, उपायुक्त महोदय हजारीबाग के
हस्ताक्षर और मोहर से तब तो कदम हम लोग नहीं रख। इस परिस्थिति में 350 फीट की दूरी रहना चाहिए गांव से। एग्रीमेंट भी इसका है, हम लोग के पास है ग्राम में, लेकिन ये 50 फीट से भी कम दूरी में आप लोग देख सकते हैं। 30 मीटर के दूरी पर वो ट्रेंच काटा है, बाकी गर्दा धूल से हम लोग व्याकुल है, रात दिन पानी भी नहीं छिड़ता है। लेकिन काका ऐसा था कि जैसे आप लोग सब जगह पे आवाज़ उठा चुके हैं कि जहाँ जहाँ पे उठाना है वहाँ पे सब जगह पे भेज चुके हैं ऑलरेडी। तो कहीं बाकी नहीं है वैसा कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं? कहीं सुनवाई नहीं। 8 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन किया था। किसको? हमें। हम मोबाइल नंबर दिए थे, वो किए थे कि अवध किशोर यादव जी बोल रहे हैं। जी हाँ, बड़का गाँव में तो आपकी हर समस्या हल करेगी, ऐसा हम लोग कदम रख दिए हैं, आदेश कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो आपको फ़ोन पे बोला गया था ना, लेटर नहीं आया था ना? लेटर नहीं आया। फ़ोन वाला कुछ नहीं होता। फ़ोन वाला तो देखिए, फ़ोन वाला में कैसा होता है, आप भी एक नॉर्मल आदमी हैं, वो भी एक नॉर्मल आदमी है। फ़ोन किया हो गया, आपको मेल में या फिर नहीं, वैसा कुछ नहीं दिया। चलिए ठीक है, चलिए बोलिए और आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम जयकरण शाह है और ग्राम चुरचू का खातियानी परिवार है। और कंपनी जो यहाँ कर रही है, समझिए कि खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है कंपनी। हमारे ग्राम चुरचू के धरती में 2019 से पांव रख करके सबसे पहले है कि 12 सितंबर 2019 का धान के फसल पर, लहलहाती फसल पर बुलडोज़र चला दिया ऑलरेडी। तो इसका हम लोग विरोध भी किए, तो हम लोग को केस में फंसाने का धमकी दे करके हम लोग को कंपनी काम से बाहर निकाल दी है। आज हम लोग लगभग 15 से 20 लड़का जो हम लोग हैं, और हम लोग के सारा ज़मीन को ले भी लिया है और काम से बाहर निकाल के 2 साल से हम लोग के बैठाए हुए है कंपनी, और अपना काम कर रही है, खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। यहाँ हम लोग के घर से लगभग डंप की दूरी होनी चाहिए 300 साढ़े 300 फीट के दूरी में, लेकिन क्या कर रही है कि लगभग 30 मीटर के कल नाप के गया है और 30 मीटर के दूरी में डंप कर दिया पूरा हम लोग के घर के सामने। जो हम लोग का भयभीत हम लोग होते रहते हैं कि कभी भी डंप स्लाइड करेगा तो हम लोग कभी भी माने कि घर हम लोग का ध्वस्त हो सकता है। और बहुत से गर्दा हमेशा उड़ाते रहता है ताकि जनता यहाँ से परेशान हो जाए। पानी का कोई छिड़काव नहीं? पानी का वैसा कोई छिड़काव नहीं करता है कि बहुत फ़ोन करने के बाद एक आध टैंकर 1-2 बार मारता है दिन में, बाकी बात मारता ही नहीं है पानी। और जब फ़ोन करते हैं तो बोलता है तू लोग क्यों टिके हुए यार, क्या है तू लोग के चल जाना चाहिए, चुटू तो पूरा खाली हो गया है। इस तरह से हम लोग का बात करके हम लोग को रोक दिया जाता है, काम नहीं होता है। कंपनी वाला? हाँ, कंपनी वाले। देखिए एनटीपीसी तो खुद माइनिंग करती नहीं है, तो उसका जो थर्ड पार्टी रखी है त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड, जो भी करती है वो त्रिवेणी सैनिक ही करती है। त्रिवेणी सैनिक करती है, एनटीपीसी के सहयोगी कंपनी है त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। सहयोगी कंपनी नहीं बोलते उसको, एक वेंडर बोलते हैं, आता है काम करके चला जाता है और अपना काम वो कर रही है। और खास करके जो त्रिवेणी सैनिक का जो डीजीएम है जो अमर शर्मा जी, खास करके बहुत गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पर ही। और एनटीपीसी का जो है ना डीजीएम प्रशांत सिंह, वो दोनों आदमी बहुत हम लोग के प्रताड़ित कर रहे हैं। दोनों लोग मिल के आते हैं साथ में? हाँ, जब कभी भी आते हैं तो दोनों लोग मिल के आते हैं और हम लोग का प्रताड़ित करते हैं। ज़मीन घर छोड़ो नहीं तो हम ढक देंगे, हमारा कोई ऐसा नहीं है, मैं अधिकृत कर लिया हूँ ज़मीन को, है ना। इस तरह से होता है। एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे टोटल कितना घर रहेगा, कितना घर था? अभी हमारे गांव में लगभग 260-70 घर यहाँ पहले था, लगभग 300। सब लोग चले गए? सबको पैसा मिला तो सब लोग चले गए? लगभग सब लोग यहाँ चले गए हैं। लेकिन रह गई बात कि कंपनी जो है सो डरा धमका करके जो पहले रोज़गार दिया था, रोज़गार को धमकी दे करके अगर घर ना पाओ नहीं तो तुमको बैठा देंगे, है ना। और बैठा भी दिया गया बहुत सारे लोगों का, घर तोड़ाओ नहीं तो बैठा देंगे। इसी को धमकी दे करके कंपनी लगभग यहाँ बहुत सारे आदमी को भगाए। तो आप लोग जाने के लिए क्यों रेडी नहीं? मतलब आप लोग को भी देखिए, हमारा बोलने का मतलब ऐसा है कि पहले तो डंप आ गया आपके घर के नज़दीक, दूसरी बात है धूल मिट्टी है, प्लस है कि आपको स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ दिन के बाद पानी भी ख़राब हो जाएगा आपका। तो आप लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी क्यों नहीं है? देखिए हम लोग भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो हमारी मांग है, जो हम लोग का हक अधिकार है, अगर जो कंपनी हम लोग को दे देती है तो हम लोग भी जाएंगे। हम लोग क्यों नहीं जाएंगे भाई? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबसे पहले झारखंड सरकार का कोई ऐसा विस्थापन नीति बना नहीं है, और ये विस्थापन नीति के बगैर हम लोग को विस्थापित कर रही है। तो हम लोग की मांग है कि सबसे पहले झारखंड सरकार को विस्थापन नीति बने, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और जो भी हम लोग कंपनी का गिनीज बुक में भी है
कि 10 किलोमीटर के अंदर बसाना है और उसको मूलभूत सुविधा देना है, सारा चीज़ देना है ना। तो चीज़ तो दे नहीं रही है कंपनी। जहाँ कंपनी खुलती है उसका नियम भी है, जहाँ कंपनी खुलती है 10 किलोमीटर के रेंज में जितने भी गांव है जो विस्थापित प्रभावित, उसको फ्री बिजली, फ्री पानी, मूलभूत सुविधा में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी, सारा चीज़ देना है। ऐसा कुछ नहीं आपके, ऐसा कुछ दे नहीं रही कंपनी, है ना। तो उसको लेकर के आगे हम लोग का सारा चीज़ देगा तो हम लोग भी जाएंगे। और रह गई बात कि यहाँ कंपनी एकल परिवार मान रही 2016 को और हम लोग का विस्थापन कर रही 2022 में, तो 2022 के हिसाब से हम लोग जितने भी 18 साल हो गया है उसको तो एकल परिवार मानना पड़ेगा और उसको भी देना पड़ेगा। कंपनी से क्या चाहते हैं, मतलब एक पूरा एक ये बताइए कि विस्तारित से बताइए कि कंपनी से आप लोग चाहते क्या है, ताकि आप लोग जाने के लिए रेडी है ना। हाँ, हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। कंपनी से सबसे पहले डिमांड है कि जो घर को नापी कर रहा है उसका किस रेट से नापी कर रहा है उसका अभी तक कंपनी फ्लैश नहीं किया है। आपसे पहले भी तो घर वाले गए हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो बात ऐसा होता है कि तराजू आपने देखा रहेगा, जिसका पल्ला भारी रहता है। तो अभी आप जैसे 270 घर बोल रहे थे ना आप, तो 270 घर है तो 270 घर में से कम से कम 200 चले गए। चलिए हम अभी 25 घर या 50 घर पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो गए रहेंगे, तो सही से गए रहेंगे कि वो उसमें से कोई है यहाँ पे जिसका घर चला गया या फिर वो है नहीं, इसमें से कोई नहीं है। मतलब वो लोग चले गए ज़बरदस्ती। बिल्कुल ये बात है कि उसको शोषण किया गया। कमाने खाने वाले लोग थे, उनके पास रोजगार नहीं था। एक कंपनी आई तो उसको रोजगार हम ही लोग ने किसी तरह से आंदोलन करके उसको दिलाए थे। अब उसके पास उसको विकल्प नहीं बचा, दबाव बनाया गया कि तुम घर नापी करो नहीं तो रोजगार से बैठा देंगे। उस परिस्थिति में वो सोचा कि यदि हम नहीं नापी करते हैं तो हमको बैठा देगा, हम क्या खाएंगे भाई। ठीक है। वैसे परिस्थिति में नापी करवा लिया। अब फिर परिस्थिति उत्पन्न किया कि नहीं तुम पैसा लो, जो भी पैसा बना है तुम्हारा तुम पैसा लो। अब पैसा फिर मजबूरन होकर पैसा लिया, नहीं तो फिर बैठा देंगे। पैसा लेने के बाद तुम घर तोड़वा नहीं तो बैठा देंगे। वैसे परिस्थिति में कंपनी क्रश करके वैसे लोगों को निकाला है जो अंग्रेज शासन ने भी नहीं किया था। और यहाँ के कुछ जिनको हम लोग जनप्रतिनिधि बनाए हैं वैसे लोग भी पैसे से, कंपनी से के पैसा लेकर वो लोग जनता को देख रेख नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आएगा पैसा मेरे पास है, फिर चुनाव आएगा, हम पैसा से चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ 2016 में कंपनी माइनिंग स्टार्ट की है और आज 2016 में वो कट ऑफ डेट वो रखा है। 2016 में जिसको 17 साल था आज वो 22 साल के है। वैसे लोगों को विस्थापन नहीं देना चाहता है। हम कंपनी से पूछते हैं कि उसके हाथ में आप क्या देना चाहते हैं, बंदूक या कटोरा, आपको जो देना है थमा दीजिए और आप सभी को विस्थापित कर दीजिए। और यही हम लोग का मूल डिमांड है। और जो PWD नापी करता है उसका जो रेट वैल्यू है उसको हम लोग फ्लैश करने के लिए बोलते हैं। आज तक वैसा फ्लैश नहीं किया है वो। मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि जो गए हैं वो मजबूरी में गए हैं, या फिर आप नौकरी करो नहीं तो आप मतलब घर नापी करो तभी नौकरी करो, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, यही क्रश किया गया है वो सब के साथ है। ग्राम सभा हुआ था, अगर ये जो माइनिंग करने से पहले ग्राम सभा हुआ था? कोई ग्राम सभा आज तक नहीं हुआ है। ग्राम सभा में बुलाने के लिए उसको हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो ग्राम सभा में आने के लिए तैयार नहीं है कंपनी। सुनिए, बिना ग्राम सभा किए हुए इतनी बड़ी माइनिंग चल रही है और चालू भी हो चुकी है। अब ग्राम सभा तो छोड़िए, यहाँ कोई सभा नहीं होगी। तो ये है, सुन लीजिए क्या बोलते हैं। ग्राम सभा हुआ था या नहीं हुआ था वो बताइए। ग्राम सभा हुआ ही नहीं था। ग्राम सभा फर्जी करके कंपनी ने शो किया है कोर्ट में, जिसमें कि हम फर्जी ग्राम सभा का केस भी हम लोग फाइट किए हुए हाई कोर्ट में चल भी रहा है। कोई दिन केस दब गया था कुछ हम लोग कारणवश से, लेकिन फिर ये केस ओपन हुआ है और NTPC आज तक कोई जवाब पेश नहीं कर पाया है। चलिए, बिना ग्राम सभा के खदान तो चालू नहीं होना चाहिए। तो और बताइए, और आपकी क्या तकलीफ़ें हैं और कंपनी से क्या मांग है कि मतलब आप लोग यहाँ से कब जाएंगे? जाना तो है, आज जाइए या कल जाइए, आपको जाना तो पड़ेगा। ये मैं भी बोल रहा हूँ और कोई भी बोलेगा कि जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप किस कारण से नहीं जा रहे हैं और कब जाएंगे और क्या डिमांड है आपका? जाने के लिए हम लोग स्वेच्छा से तैयार हैं, लेकिन जो सरकार हम लोग के प्रलोभन दिया है कि 2013 नियम लागू कर दिए हैं, 1932 खतियान लागू कर दिए हैं, ज़मीन का मुआवजा यही बड़कागांव विधानसभा साइल है, प्रति एकड़ 55 लाख रुपये एकड़ दे रहा है। हाँ, और हम लोग की क्या दे रहा है कि 96,000 रुपये कट्ठा दे रहा है, यानी कि 24 लाख रुपये एकड़ दे रहा है। तो भाई एक नज़र
हमके ऊपर कोई सरकार भी नहीं हम लोग के ऊपर ध्यान दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है कि कंपनी से इतना ना पैकेज उसको जा रहा है कि पब्लिक से उसको कोई बेनिफिट नहीं है, कंपनी से बेनिफिट है। हम लोग का डिमांड है कि जो सरकारी मूलभूत सुविधा है वो हम लोग को उपलब्ध कराया जाए, और ऐसा उपलब्ध किया जाए कि कहीं भी हम लोग जाएँ तो ऐसा नहीं कहा जाए कि भगोड़ा है रोहनिया मुसलमान के जैसा, फिर हम लोग को यानी कि भगा दिया जाए कहीं से। हम लोग को ऐसा सुविधा करके कंपनी देवे या सरकार देवे कि कहीं भी जाए तो हम लोग स्थानीय निवासी का हकदार बने। विस्थापन का कार्ड मिला? देखिए, हम लोग विस्थापन कार्ड के लेकर के ही कंपनी से 2 बार झगड़ा हुआ, 3 बार झगड़ा हुआ वार्तालाप में। ऐसा नहीं कि लाठी डंडा से हुआ, वार्तालाप में झगड़ा हुआ, लेकिन कंपनी इसको स्वीकार नहीं करता, कहता है कि झारखंड सरकार बना के देगी, हम देंगे। लेकिन जब अभी फ़िलहाल में जो वर्तमान में विस्थापन हो के गया, फिलहाल चुरचू का एक आदमी है, जा करके घर बनाया जंगल साइड में, जीतन भुइया नाम है उसका, घर हाथी तोड़ दिया। अब उसने गया वहाँ पर कटकमसाड़ी ब्लॉक में कि हमको घर हाथी तोड़ दिया, इसका कुछ क्षतिपूर्ति दिया जाए। वहाँ के जनप्रतिनिधि ने बोला कि जहाँ से आप विस्थापन होकर आए वहाँ का विस्थापन कार्ड दिखाइए तो कुछ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने आज तक वैसा कोई कागज़ दिया नहीं कि हम लोग को कहीं सपोर्ट मिलेगा कोई दूसरा प्रखंड में जा करके। तो हम लोग पहला डिमांड तो है कि विस्थापन कार्ड उपलब्ध कराया जाए, या सरकार के द्वारा करावे या कंपनी के द्वारा हुए, लेकिन हम लोग को सरकार का, झारखंड सरकार का सैन मोहर होना चाहिए। दूसरा है कि हम लोग का धर्म स्थल है, उसको पहले जहाँ एडजस्ट करेंगे कंपनी करे, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जहाँ बसेंगे वहीं पे आपका धर्मस्थल चाहिए? हाँ, धर्म स्थल हम लोग जितना 20-25 घर बचे हुए हैं, धर्म स्थल, शमशान घाट, स्कूल, आंगनबाड़ी, चारागाह, खेलकूद का मैदान, हम लोग को कंपनी सुनिश्चित करवा करके हम लोग को 20-25 घर जो बचे हैं वहाँ हम लोग को खाली ज़मीन देवे, हम लोग पैसा देवे कंपनी, हम लोग उसमें घर अपना पसंद से। वो आपका हक है, वो आप भीख नहीं मांग रहे, वो आपका हक है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कंपनी से कोनो रंगदारी नहीं मांग रहे हैं, कोनो नेता मंत्री हम लोग नहीं कि हम उससे प्रलोभन मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, अगला इलेक्शन में हमको लड़ना है। हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। आज चुरचू में सारा ज़मीन मेरा कम से कम 1-1.5 एकड़ ज़मीन ढक दिया है, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, और ऊपर से आन के कंपनी रंगदारी घर में घुस के दबाव देता है, बोलता है नहीं लेगा पैसा तो ट्रिब्यूनल में डाल देंगे। और जो कंपनी को हम 1.5 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुले मंच पर उसको ऑफिस में जा कर के जनता के साथ में बोले हैं कि मेरा पैसा आप ट्रिब्यूनल में डालिए, लेकिन वो घर में आके खाली धमकी देता है, डाला नहीं आज तक। तो किसका पैसा यहाँ ट्रिब्यूनल में गया है, मतलब कैसे? ट्रिब्यूनल में पैसा तो लगभग 90% लोगों को ट्रिब्यूनल में पैसा गया, लेकिन निकाल के दिया कंपनी। अच्छा, मतलब कंपनी ही निकाल के देती? कंपनी ही निकाल के दिया, लेकिन रेट भाव अपना मन मुताबिक से 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल के दिया है मुआवजा। विधायक जी का नाम पता है आपको? विधायक जी कौन है? पता है, अम्बा प्रसाद। आए कभी मिले हैं आप उनसे? यहाँ पहले आते थे, लेकिन जब से हम लोग के गांव में विस्थापित हो रहा है तब से आए नहीं किए हैं। एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं आए हैं। आते हैं, सिंधवारी पंचायत में आए थे, अबर उनका पिताजी और वो भी आए थे, लेकिन चुरचुर यहाँ पे नहीं आए? चुरचुर नहीं आए। अब चुरचुर नहीं आए। और परसों का बात है, रात में जो डंप कर दे रहा था, तो यहाँ से जो लड़का लोग गया डंप बंद करवाने के लिए, तो डंप से 2 लड़का को पकड़ के ले गया। कौन ले गया? कंपनी वाला। कंपनी वाले को तो लेके जाने का अधिकार नहीं है? तो कंपनी वाले लेकर चल गया। तो यहाँ काफ़ी लोग के यहाँ से मनो कि फ़ोन पर बात किए कि वो लोग के छोड़वाना चाहिए। तो अम्बा प्रसाद के भी फ़ोन किया, और लोग के मनो जितना प्रतिनिधि थे इन लोग के पहुँच तब वहाँ तक बात किए, तब किसी तरह से वो दोनों के छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो कल तक हम लोग दिन भर इंतज़ार में रहे कि कोई प्रतिनिधि मेरा गांव में आएगा, कुछ हाल समस्या जानेगा, तो कोई नहीं आया, अभी तक आया। मतलब कि विधायक जी नहीं, सांसद जी नहीं, मुखिया जी नहीं, जिला परिषद कोई नहीं आया, मानो कि कोई के माने कोई नहीं आया, और सब पास फोन किए हम लोग। अभी आपको क्या तकलीफ है? अब देखिए आपके घर के सामने ये डंप आ गया है, आंगनबाड़ी बंद हो गया है, जितना हाँ बंद है। तो यहाँ अभी यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सब अपना बचित है, मानो कि यहाँ का बच्चे जो लोग हैं तो अपना बचित है कि कहाँ भेजें, हम लोग के कोई सुविधा नहीं तो कहाँ भेजें। रह गई बात, स्कूल 0 पॉइंट में करके चला गया है कंपनी के साथ से, मानो जैसे भी। तो हम लोग के जो बच्चा है सभी खेल कूद रहा है, और यहाँ का समस्या की ज़्यादा कि हम लोग के गर्दा से प्रभावित ज़्यादा हम लोग हैं, और यहाँ के कुछ भूल भुगतान सुविधा कुछ नहीं मिला है। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपको बिजली पैदा करना है तो वहाँ पे आप स्कूल भी बंद कर दिए, इनकी ज़मीनें भी ले ली, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपको इसका सलूशन पहले खदान खोलने से पहले ये चीज़ करना चाहिए था।